कर्नाटक में मणिखेरी नाम का एक स्थान है जहां पर एक भगवान शिव का ओंकारेश्वर का मंदिर है। मणिखेरी उस मणिखेरी स्थान में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुब्बा राय था। सुब्बा राय शिव का बड़ा उपासक था, भगवान शंकर के विरल भक्ति में डूबने वाला, भगवान शंकर की भक्ति में भजने वाला, भगवान शंकर का स्मरण करने वाला, भगवान शंकर का मंत्र जाप करने वाला, भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबने वाला सुब्बा, जो शिव की भक्ति दिन रात किया करता था, दिन रात भगवान शंकर के भजन में, भगवान शंकर के स्मरण में डूबा रहता सुब्बा। वहां का एक राजा था जिसका नाम था लिंग राजेंद्र। वहां का एक राजा है लिंग राजेंद्र। सुब्बा राय जब फ्री हो जाता भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूब जाता। लिंग राजेंद्र राजा ने एक मंदिर बनवाया था भगवान शंकर का, पर उस मंदिर का समय था, इतनी बजे मंदिर में जाना है, इतनी बजे मंदिर का दरवाजा बंद हो जाएगा, इतनी बजे मंदिर का पट बंद हो जाएगा, इतनी बजे मंदिर चालू हो जाएगा, इतनी बजे मंदिर में आरती होगी, इतनी बजे मंदिर में राजभोग लगेगा, इतनी बजे मंदिर में शयन की आरती होगी, इतनी बजे मंदिर में यह कार्य होगा। पर सुब्बा राय शिवजी का ऐसा भगत था कि जिसके पास में दिन रात काम में लगा रहता था, तो समय की कोई गणना ही नहीं थी कि कितनी बजे मंदिर जाना है, कितनी बजे मंदिर पहुंचना है, कितनी बजे भगवान को जल चढ़ाना है, कितनी बजे भगवान का स्मरण करना है, कितनी बजे मंत्र जाप करना है। सीधा था, भोला था, कोई काम बता देता था, वहां चले जाता था, काम करता, मंदिर पहुंचता। अब लिंग राजेंद्र ने जो मंदिर बनाया था, लिंग राजेंद्र ने जो मंदिर का निर्माण करा था, उसमें समय की सारणी थी। आपके यहां भी जितने मंदिर होंगे, यवतमाल में जितने मंदिर होंगे, यवतमाल के आसपास में जितने मंदिर होंगे, सबकी समय सारणी होगी। इतनी बजे सुबह 6 बजे कांकड़ आरती होगी, इतनी बजे मंगला आरती होगी, इतने बजे श्रृंगार आरती होगी, इतने बजे भगवान का भोग लगेगा, इतनी बजे शयन की आरती होगी। पर कोई कोई भगवान शंकर के भक्त ऐसे होते हैं जिनके पास में समय नहीं मिल पाता, तो हो सकता है कि वो सुबह जिस समय मंदिर खुला हो उस समय पर ना जाता। आवाज थोड़ी क्लियर कर दो, आवाज ठीक नहीं आ रही है अंदर थोड़ा। कोई काम से फ्री हो जाता तो मंदिर जाता। अब जब वो फ्री नहीं हो पा रहा तो मंदिर जाने का समय निश्चित नहीं। आप लोगों में से कई माताएं ऐसी हैं, आप लोगों में से कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माता पिता ऐसे हैं। शंभु 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 शंभु, समय निश्चित नहीं हो पाता। वो निश्चित समय पे मंदिर नहीं पहुंच पाता, वो निश्चित समय पर भगवान को जल नहीं चढ़ा पाता। और कई लोगों का प्रश्न रहता है, क्यों गुरुजी, अगर हमको सुबह समय नहीं मिले तो क्या हम दोपहर में जाके भगवान को जल चढ़ा सकते हैं? क्यों नहीं? गुरुजी, अगर हमको दोपहर में समय ना मिले तो क्या हम प्रदोष काल में जाकर भगवान की पूजन कर सकते हैं? क्यों नहीं? 33 कोटि देवता में
33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके पास जाने का कोई समय नहीं है। जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब शिव की आराधना, साधना, भजन, कीर्तन, स्मरण कर सकते। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं कि जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब तुम शिव की साधना में लग जाओ, तब तुम शिव का भजन करने में लग। कोई समय नहीं, मौत और महाकाल, इन दोनों का कोई समय नहीं है। जब तुम दुखी हो, जब तुम तकलीफ में हो, जब तुम कष्ट में हो, जब तुम परेशानी में हो, तब तुम उस महाकाल को याद करना प्रारंभ कर दो, वो तुम्हारे दुख मिटाना प्रारंभ कर दो। उस महाकाल का स्मरण करना प्रारंभ करो जब मन करे। शिव जब कृपा करे, मेरे वो घड़दानी जब करुणा कर दे, तब उसको भजना, तब उसको पुकारना। सुब्बा राय समय मिलता मंदिर जाता, तब तक मंदिर बंद हो जाता। हो सकता है आपका समय और परमात्मा का समय दोनों अलग अलग हो सकता है आपका समय और भगवान का समय दोनों अलग अलग हो। जिस मंदिर में आप जल चढ़ाने जाती हो, वो मंदिर का दरवाजा ही बंद हो जाए जब आप फ्री होकर जाती हो। दोनों का समय नहीं मिल सकता। दोनों का समय मैच नहीं कर सकते। और दोनों का समय मैच कर भी नहीं सकता। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समा। तो फिर करा क्या? सुब्बा राय ने एक काम करा। उसको मालूम था कि मैं मंदिर जाता हूं और मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है, मैं मंदिर पहुंचता हूं और मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। सुब्बा राय ने काम कर कर आता, थोड़ा सा दूध बाजार से खरीद लेता और सुब्बा राय एक पत्थर पर दूध को चढ़ा देता। उसको शिव माना, उसको शंकर माना। उसको शिव मानकर, उसको शंकर माना। एक शिला पर दूध चढ़ा देता और दूध चढ़ाकर उसकी ही आराधना साधना करता। क्यों? क्योंकि मंदिर का समय और सुब्बा राय का समय दोनों मिल नहीं पा रहा था। जब मंदिर पहुंचता है, मंदिर बंद हो जाता है, समय पर नहीं पहुंच पाता। जाने विचार करा क्या करूं। एक पत्थर, एक शिला उठाकर लाया, रख दिया। अब उसी पर थोड़ा सा दूध समर्पित कर देता है, उसी पर दूध चढ़ा, उसी पर। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक दिन लिंग राजेंद्र को मालूम पड़ा। एक दिन मणिखेरी के जो राजा थे लिंग राजेंद्र, उनको मालूम पड़ा
और लिंग राजेंद्र को मालूम पड़ा कि सुब्बा राय एक शिला के ऊपर जल चढ़ाकर दूध चढ़ाकर फिर काम पर चले जाता है। राजा को मालूम पड़ा। राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा, जाओ जरा पता करो, जब हमने इतना बड़ा मंदिर का निर्माण करा है, हमने इतना बड़ा मंदिर बनाया है, इतने बड़े मंदिर का जब निर्माण कर दिया है, तो सुब्बा राय को अगर जल चढ़ाना है तो वहां चढ़ाए। सुब्बा राय को अगर दूध चढ़ाना है तो वहां चढ़ाए। जब हमने इतने बड़े मंदिर का निर्माण करा है, इतना बड़ा मंदिर हमने बनाया है, और अगर दूध चढ़ाना है, पूजन करना है, जल चढ़ाना है, तो फिर उस मंदिर में जाकर चढ़ाए। एक शिला के ऊपर, एक पाषाण के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर दूध चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है। क्या सुब्बा राय में विवेक नहीं है? क्या सुब्बा राय में बुद्धि नहीं है? विचार किया महाराज। राजा को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और राजा को इतना क्रोध आया कि लिंग राजेंद्र ने उसी समय पर ब्राह्मण सुब्बा राय को बुलवाया और बुलवा कर कहा, सुब्बा राय, हमने इतने बड़े मंदिर का निर्माण करा, उस मंदिर में जल चढ़ाने की जगह, उस मंदिर में दूध चढ़ाने की जगह तुमने एक पत्थर रख दिया और उस पत्थर पर दूध चढ़ा रहे, उस पत्थर पर तुम जल चढ़ा रहे, उस पत्थर पर तुम पूजन कर रहे, उस पत्थर की तुम साधना कर रहे, उस पत्थर का तुम पूजन कर रहे। सुब्बा राय ने हाथ जोड़कर लिंग राजेंद्र राजा से कहा, महाराज, महाराज, पूजन करने तो मैं मंदिर ही जाता, पूजन करने तो मैं मंदिर ही जाता, पर मैं जब सबके यहाँ काम करता हूं, सेवा करता हूं, किसी किसी के यहाँ कोई काम होता है, किसी के यहाँ कोई काम होता है, और ये सेवा करने के बाद, काम करने के बाद जब मैं फ्री होता हूँ और फ्री होकर जब मैं मंदिर जाता हूँ, तब तक मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है, तब तक मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। अब आप बताएं महाराज कि मैं करूं तो करूं क्या? कहीं मेरा नियम ना टूटे, इसलिए मैं शिव की साधना करता हूं। एक शिला के रूप में मैं पूजन करता हूं, एक शिला। हमारे बीच में शिव कथा वर्णन कर रही है सुब्बा राय जी। एक शिलाखंड की पूजन करते हैं, एक शिला की पूजन। जब मैंने इतना बड़ा मंदिर बनवाया तो तुम मंदिर क्यों नहीं जाते? जब मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाया तो तुम मंदिर क्यों नहीं जाते? सुब्बा राय जी ने कहा कि मेरा और मंदिर का समय नहीं बैठ पाता, मैं सबके यहाँ सेवा कर कर, काम कर कर फ्री होता हूँ, तब मैं मंदिर जाता हूँ, और मंदिर जाता हूँ तब तक मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। मंदिर का द्वार बंद हो जाता है तो मैं कैसे वहाँ जल चढ़ाऊँ, कैसे वहाँ पूजन करूँ? समझ नहीं क्या? इसलिए मैंने ये पत्थर को रखकर उसी को शिवलिंग मान लिया।
और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, जिस दिन मंदिर ना जा पाओ, जिस दिन मंदिर में जाकर एक लोटा जल ना चढ़ा पाओ, उस दिन अपने हृदय में शिव को पाने का प्रयास करना और एकांत में बैठकर 5 बार 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करना। आपको ऐसे महसूस होगा जैसे हम शंकर के मंदिर में पहुंच गए हैं और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा दिया है। मन को शिव को, मन को शंकर का, मन को शिव स्वरूप बना। और जब मन को शिव स्वरूप बना ले, मन को शंकर बना ले, मन को चित्त को हम शिव बना ले, तो जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त हो जाए। हृदय को मंदिर बना लो, अपनी चित्त वृत्ति को मंदिर बना लो, अपने मन को मंदिर बना लिया सुबह, और केवल एक शिला को रखकर एक शिवलिंग के रूप में उसी की पूजन, एक शिला को रखकर उसी की आराधना, एक शिला को रखकर उसी की साधना सुब्बा राय करना। लिंग राजेंद्र ने पूछा, राजा ने पूछा कि मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाया और तुमने अलग से पूजन करना प्रारंभ कर दिया। ये केवल एक कथा नहीं है, ये कई संसार के ऐसे लोग हैं जिनके भीतर का एक प्रश्न है, भीतर का प्रश्न। गए दर्शन करने के लिए मंदिर में, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, दर्शन नहीं हो पा रहा, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, दर्शन ही नहीं हो पा रहा। क्या करोगे? सुब्बा राय की कथा का स्मरण करना। भीड़ ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है, मंदिर में दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। मंदिर के शिखर का दर्शन कर कर अपने हृदय को शिवालय बना लेना और शंकर को हृदय में बिठाकर ये सोचना कि इसी मंदिर में, उस मंदिर को मैंने अपने हृदय में बना लिया है और उसी में मेरा शंकर बैठा है और उसी को मैं जल चढ़ा रहा हूँ, उसी की साधना कर रहा हूँ, उसी की पूजन कर रहा हूँ, उसी की अर्चना कर रहा हूँ। हृदय। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में हृदय में, गले के अंदर चांदी की डिब्बी में शिव जी का शिवलिंग रहता है। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में चांदी की डिब्बी में शंकर का शिवलिंग है। एक भक्त ने पूछा अपने गुरु से, कोई बड़ा भक्त नहीं था, 8 साल का लड़का अपने गुरु से पूछता है कि मेरे गले में ये चांदी की डिब्बी में शिवलिंग क्यों है? वीर शैव लिंगायत संप्रदाय का एक बच्चा अपने गुरु से पूछता है कि इस चांदी की डिब्बी में मेरे गले में ये शंकर का शिवलिंग क्यों है? तो गुरु कहते हैं कि ये डब्बी में, चांदी की डब्बी में शिवलिंग नहीं, ये तेरा जो शरीर है ये शिव का मंदिर है और ये हृदय में जो शिवलिंग रखा है ये शंकर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित कर रहा है। ये चलता फिरता मंदिर है। ये चलता फिरता मंदिर है। धन्य आप सब लोग
जिनके घर के पास में एक लोटा जल चढ़ाने वाली कोई माता रहती है। धन्य हैं आप सब लोग जिनके घर के पास में कोई शंकर जी के मंदिर जाने वाला बच्चा रहता है। धन्य हैं आप सब लोग जिनके घर के पास में कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाने वाली कोई बहन, कोई भाई, कोई परिवार रहता है, जिसका रोज दर्शन तुम करते हो तो तुम्हें कैलाश का वास होता है। क्यों आए हैं ये लाखों की संख्या में शिव भक्त? आज कथा का छठा दिवस है। लाखों की संख्या में शिव भक्त आने का कारण क्या है? उनका आने का एक ही कारण है, इतने शिव भक्त आएंगे, उन शिव भक्तों के मुख का भी यदि हमें दर्शन हो गया। कौन से मुख का? जिस मुख से वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लीजिए, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिल जाता है, हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। हमारे पाप समाप्त हो जाते, केवल मुख का दर्शन करने पर। लिंग राजेंद्र को क्रोध आ गया। मैंने जो मंदिर बनाया उस मंदिर में तो पूजन करने नहीं जाता और अलग से शिवलिंग रखकर उसकी पूजन कर रहा। और वो तो शिवलिंग भी नहीं है, केवल एक पत्थर, एक कंकर, तो उसकी पूजन कर रहा। केवल एक पत्थर और कंकर की पूजन। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हम घर पर सीहोर गए थे और सीहोर से कंकर शंकर लेकर आ गए। हम जब कंकर शंकर की पूजन करते हैं, पूजन करते करते, और विश्वास रखना, अगर सीहोर का कंकर शंकर के रूप में तुम्हारे घर में विराजमान है, तुम उसकी पूजन रोज करते हो, तो एक दिन उस कंकर में ही तुम्हें शंकर का प्रतिबिंब स्वयं नजर आने लगेगा। स्वयं उसी कंकर में। सुब्बा राय ने भगवान शंकर को हृदय में बिठा रखा। एक पत्थर की, एक पाषाण की, एक कंकर की पूजन करता था। पत्थर रखा था, उसका पूजन कर रहा। पत्थर का पूजन। जब इतना बड़ा मंदिर बनाया तो उसकी पूजन करना चाहिए, पर तू तो पत्थर की पूजन कर रहा। पत्थर की पूजन। गुस्सा आया। लिंग राजेंद्र को क्रोध आ गया, और लिंग राजेंद्र को क्रोध आया। 3 दिन देता हूं तेरे को, जिस पत्थर की तू पूजन करता है उस पत्थर में से शिव को प्रकट कर दे। सुब्बा राय ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज तुमने जो मंदिर बनाया है, उस मंदिर में जो शंकर जी बिठाए हैं, क्या आप उसमें से शिव जी को प्रकट कर सकते हैं? लिंग राजेंद्र ने, राजा ने जैसे ही बात कही तो सुब्बा राय ने शब्द कहे तो लिंग राजेंद्र को बुरा लगा। तुम मुझसे मुंह मिलाता? 3 दिन के अंदर जिस पत्थर पर तू पूजन करता है, जिस पत्थर की तू अर्चना करता है, जिस पत्थर पर तू दूध चढ़ाता है, जिस पत्थर पर तू जल चढ़ाता है, अगर उसमें से शिव प्रकट नहीं हुए तो तुझे मार दिया जाए। 3 दिन तो जाने दो। सुब्बा राय राजा को कहता है, अब भी चलो, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, आओ अभी चलो, अभी चलो। राजा ने रथ तैयार करा, सुब्बा राय पैदल चला,
जिस शिवलिंग पर, जिस पत्थर पर सुब्बा राय जल चढ़ाता था, जिस पत्थर पर सुब्बा राय दूध चढ़ाता था, उस पत्थर के सम्मुख में पहुंचकर सुब्बा राय ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रार्थना करी, हाथ जोड़कर कहा, भोले बाबा कृपा करिए, करुणा करिए। ये लिंग राजेंद्र राजा, ये राजा आपकी परीक्षा लेना चाहता है। आप कृपा करो, करुणा करो, दया करो, कृपा कर दीजिए। सुना, राजा सामने खड़ा था, शिवलिंग में से एक तेज पुंज निकला, राजा के सामने आकाशवाणी हुई, राजा तुम मुझे पाना चाहता है? सुब्बा राय की तो भक्ति प्रबल है, जिसके कारण उसे मेरा दर्शन हो जाता है, पर तेरी भक्ति अभी प्रबल नहीं हुई है जो तुझे मेरा दर्शन। सुब्बा राय के सामने शिवलिंग में से आवाज सुनकर राजा भवन में चले गया, और भवन में गया तो उसको क्रोध आ गया। कोई बहुत बड़े ओहदे पर रहे, बहुत बड़े पद पर रहे, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पर रहे, और उसको यदि कोई समझाए तो उसको बुरा लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को समझा, मेरे जैसे व्यक्ति को समझा। कोई बहुत बड़े ओहदे पर रहे, कोई बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, कोई बहुत बड़े पद पर पहुंच जाए, और उस व्यक्ति को यदि समझाया जाए तो उसको लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरे इतने ओहदे वाले को, जो इतने बड़े पद पर है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा पर, उसको समझाया जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ज्ञान यदि खुद के बेटे से भी मिले तो लेना चाहिए, और ज्ञान अगर एक दरवाजे से भी प्राप्त हो तो उसे लेना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान ने तो 24 गुरु बनाए थे खुद गुरु होकर। दत्तात्रेय भगवान स्वयं गुरु होकर 24 गुरु बनाते हैं। अब एक गुरु को इतने गुरु की क्या जरूरत है? पर दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु इसलिए बनाए क्योंकि उनको मालूम है कि इन गुरुओं से मुझे कुछ प्राप्त करना है, इस गुरु से मुझे ये प्राप्त करना है। दरवाजे को भी गुरु बना लिया मैं, एक वैश्य को भी गुरु बना लिया, इन गुरु से मुझे प्राप्त करना है, गुरु से मुझे 24 गुरु का स्मरण दत्तात्रेय भगवान ने स्वयं किया। 24 और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। क्रोध में हो गया राजा, राजा को क्रोध आ गया। इतना क्रोध राजा को आया कि राजा ने एक चाल चल दी, सुब्बा राय पर गौ हत्या का दोष लगा दिया जाए। ये मुझे ज्ञान देने चला था, मुझे उपदेश देने चला था। और अभी आपको कहा था, कल भी कथा में कहा था कि बन सके शिव भक्त के लिए अपशब्द मत कहो,
शिव के लिए अपशब्द मत कहो, शंकर की मंदिर के लिए अपशब्द मत कहो, शंकर की कभी निंदा, शिव भक्त की कभी निंदा, या शंकर की कथा की कभी निंदा मत करो अगर अपने जीवन को सुखी चाहते। इस शरीर को बड़ा भोगना पड़ता है, बड़ा। शिव महापुराण की 3 चीजों को अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर पर शिव पुराण कहती है कि किसी आडंबर में मत जाओ, किसी पाखंड में मत पड़ो, किसी दिखावे में मत पड़ो, यहां वहां मत भटको, एक लोटा जल भरो और शंकर के मंदिर में जाओ, भटकना छोड़ दो। पहले नंबर पर शिव पुराण कहती है। दूसरे नंबर पर शिव पुराण कहती है अपने अंदर इतना विश्वास भगवान के प्रति उत्पन्न करो, इतना विश्वास अपने अंदर परमात्मा के प्रति रखो कि मेरी जिंदगी का सारा दुख सुख मेरे परमात्मा शिव के हाथ में है। ये दूसरे। तीसरे नंबर पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तीसरे नंबर पर शिव पुराण कहती है घर में जितने सदस्य रहते हैं सबके साथ प्रसन्नता के साथ रहिए, चाहे जिंदगी में कितना भी दुख क्यों ना हो, तकलीफ कितनी भी हो, तो भी घर के लोग तुम्हारा कितना भी बुरा करते हो, जेठानी देवरानी चाहे कितनी भी बुरी सोचती हो, सास बहू कितना भी बुरा सोचते हो, भाई बंधु कितना भी बुरा सोचते हो, तो भी तुम्हारे चेहरे की स्माइल प्रसन्नता खत्म नहीं होना चाहिए। खुश रहकर जियो, सब सुख। कारण फूल गुलाब का कांटों के बीच में ही रहता है, फूल कमल का कीचड़ के बीच में ही रहता है। गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहेगा, जब परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीलों में, अपनों में लोग तुम्हें गालियां देंगे, ताने देंगे, अपशब्द देंगे, तभी तुम्हारी सुगंध जनमानस में पहुंचेगी और एक दिन तुम खिल कर रहो, तब तुम खिल कर। ब्राह्मण पर राजा लिंग राजेंद्र ने गौ हत्या का दोष लगा दिया। लिंग राजेंद्र ने ब्राह्मण को बुलवाया, सुब्बा राय तुमने गौ हत्या करी है। सुब्बा राय हाथ जोड़कर बोलता है कि मैंने गौ हत्या नहीं करी, फिर भी दोष लगा दिया। राजा ने कहा इसने गौ हत्या करी है, इसको तड़फा तड़फा के मारो। ब्राह्मण की आंख से आंसू बहने लगा। सुब्बा राय शिव की स्तुति करने लगा। जब उसकी चमड़ियों को खींचा जा रहा था, शरीर को तड़फा तड़फा कर जब मारा जा रहा था, सुब्बा राय के सामने शिव आकर खड़े हो गए। शंकर भगवान देवाधिदेव महादेव सुब्बा राय के सामने आकर, जिसकी चमड़ी खींची जा रही है, जिसके प्राण खींचे जा रहे हैं, जिसके शरीर में त्राण हो रहा है, जो मर रहा है तड़प तड़प कर, उसके सामने शिव खड़े थे। शंकर उग्रदानी। सुब्बा मांग तुझे क्या चाहिए? मरने वाला व्यक्ति क्या मांगता? दुनिया के सारे शिव भक्तों में केवल एक भक्त था, सुब्बा राय, जिसने शिव जी से क्या मांगा। मरते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दुनिया का एक शिव भक्त जो भगवान से क्या मांग रहा है? सुब्बा राय मांग तुझे क्या चाहिए? तू निर्दोष है, तेरे में झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, मांग ले तुझे क्या चाहिए। सुब्बा राय ने कहा मुझे राक्षस बना दो। एक भगत, दुनिया में शिव का एक भगत था सुब्बा राय,
जो भगवान से कहता है कि मैं ब्राह्मण भले हूं, मैं ब्राह्मण के घर में जन्मा, शिव की साधना करी, मरते समय आपका दर्शन कर रहा हूं, पर मैं आपसे वर मांगता हूं, मुझे राक्षस बना दो। राक्षस क्यों? तू राक्षस बन के करेगा क्या? सुब्बा राय ने कहा, मैं ब्रह्म राक्षस बनकर इस लिंग राजेंद्र राजा को उसका दंड दूंगा। शिवजी कहते हैं कि सुब्बा, इसको तो दंड मैं दे दूंगा। हाथ जोड़कर सुब्बा कहता है, नहीं 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 नहीं, ये मेरा दोषी है, दंड भी मैं दूंगा। आप मुझे ब्रह्म राक्षस बना दो। ब्रह्म राक्षस का मतलब जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जानते हो ब्रह्म राक्षस का मतलब? एक होता है राक्षस, दूसरा होता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस का मतलब है इसको पूर्व का सब ज्ञान होता है, विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, परंतु इसको असुर इसलिए कहा गया कि जो जो इसको कष्ट देता है ये उससे बदला लेता है। कोई बुरा काम करता है ये उससे बदला लेता है, कोई गलत काम करता है ये उससे बदला लेता है, कोई गलत कार्य कर रहा होता है ये उससे बदला लेता है, ये उससे बदला लेता है। दोषी है, और अगर उसने दोष किया है तो उसको तो दंड मिलना चाहिए ना, उसको तो दंड प्राप्त होना चाहिए। और हमने पहले भी इस व्यासपीठ से कहा है और आज फिर कहते हैं, पूर्व में भी कहा था, लंका के राजा रावण ने एक गलती करी थी कि मां सीता का हरण किया था। आज भी दशहरे पर रावण को जलाया जाता है। हम अपनी व्यासपीठ से निवेदन करते हैं, अब रावण को जलाना बंद करो, अब एक काम चालू करो, अपने नगर में, अपने गांव में जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम कर रहे हैं उनका पुतला जलाना प्रारंभ करो। अब रावण का समय नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत करते हो रहा है, और अदालत क्या देखती है? जिसने गलत कृत्य करा तो उसकी उम्र कितनी है? छोटी उम्र का है तो छोड़ दिया। वो बच्ची का क्या होगा जिसकी जिंदगी खराब हो गई? वो बच्ची का क्या होगा जिसने प्राण छोड़ दिए? उस बच्ची का क्या होगा जो नाबालिग थी? उस बच्ची का क्या होगा जिसने कुछ सोचा ही नहीं था? उस बच्ची का क्या होगा जिसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई? और उसको छोड़ दिया गया जो नाबालिग था। सरकार को एक दंड बनाना चाहिए, अगर किसी छोटी बच्ची या किसी लड़की के साथ अगर गलत करते होता है तो भरे चौराहे पर गोली मार देना चाहिए। सरकार को एक दंड बनाना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए। कब तक बेटियां, कब तक बच्चियां, ये छोटी छोटी बेटियां, ये छोटी छोटी बच्चियां कब तक भोगेंगी? कब तक? और मेरी जीजियों, आप लोगों से निवेदन है, यदि सरकार नियम ना बनाए तो आप एक नियम बनाओ, अपनी बेटी को इतना बोल्ड बनाओ, जीजा बाई जैसा, अहिल्या बाई जैसा, झांसी की रानी जैसा। घर में ट्रेनिंग दो तुम अपनी बेटियों को, घर में ट्रेनिंग दो तुम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटी को जीजा बाई बनाना। और याद रखना, जब अपने घर की बेटियां जीजाबाई बनेगी तो उसके गर्भ से छत्रपति वीर शिवाजी जैसे बेटे जन्म लेंगे, जो हमारे सौराष्ट्र की नींव रखेंगे। एक हुंकार अपने जीवन में होगी। पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। सुब्बा ने कहा कि मुझे आप
ब्रह्म राक्षस बना दिया, जो स्वयं राजा से बदला लिया। लिंग राजेंद्र राजा से बदला लेने के लिए शिव जी ने सुब्बा को ब्रह्म राक्षस बना दिया। लिंग राजेंद्र राजा को रात में जब वो सोता, ब्रह्म राक्षस अपना स्वरूप दिखाता, भय। जब वो गलत कार्य करता, गलत कार्य में जैसे डूबता, तो उसको फिर सजा देता। इतना हार गया राजा, एक गुरु की शरण गया। गुरुदेव, स्वप्न में मुझे कोई असुर दिखता है, मेरे हाथों से अब मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, फिर भी मुझे तकलीफ है। गुरु ने कहा, एक काम कर, मां गंगा या मां नर्मदा, इन दोनों में से किसी भी एक स्थान से तू एक शिवलिंग को लेकर आ, उसकी स्थापना कर। राजा ने काशी जाकर शंकर भगवान का शिवलिंग लाया, स्थापित करा। जैसे ही स्थापित हुआ, राजा लिंग राजेंद्र ने शिवजी पर जल चढ़ाया। चढ़ा हुआ जल जैसे ही उसके ऊपर प्रोक्षण किया, ब्रह्म राक्षस वहां से दूर चला गया। शिवजी से प्रार्थना करी, अब मुझे मुक्ति दो और मैं आपकी शरण में आ जाऊं। भगवान शंकर ने अपने कैलाश पर उसको निवास दे दिया। शिव ने अपने कैलाश पर उसको निवास दे दिया। लोग कहते हैं, गुरुजी शंकर जी पे चढ़े हुए जल करने पर, आचमन करने पर क्या हमारे दोष मिट जाता? कर्नाटक का मणिखेरी का ओमकारेश्वर मंदिर वर्णन करता है, शिव जी पे चढ़े हुए जल को जो अपने ऊपर प्रोक्षण करता है, छींटता है, शिव जी पे चढ़े हुए जल का जो आचमन करता है, अगर दुनिया का कोई भी दोष उसके अंदर प्रवेश भी कर रहा हो, तो शिव जी पे चढ़े हुए जल से वो सारे दुख उसके दूर हो जाते हैं। आप उसके दूर